नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन बाय सुनील कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पश्चिम बंगाल में ममता की हार, भाजपा की जीत के क्या कारण हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पश्चिम बंगाल वो धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगान दिया, कई क्रांतिकारी दिए और दशकों तक वामपंथी विचारधारा को जिंदा रखा। या यूं कहे कि कोलकाता कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की राजधानी हुआ करती थी, परंतु साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को कुचलने के इरादे से इसके दो हिस्सों में बांटा था। पहला था ईस्टर्न बंगाल, दूसरा था पश्चिम बंगाल। तब बिहार और उड़ीसा भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। साल 1911 में राजधानी बंगाल यानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली किया गया। यही कारण है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये कल्चरों में समानता है। यहां तक कि झालमुड़ी खाने और खिलाने का भी जबरदस्त ट्रेंड है। जैसा कि हमने देखा, पीएम मोदी झालमुड़ी खाए थे और आज पूरा झालमुड़ी झालमुड़ी चल रहा है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। ममता बनर्जी का अभेद किला ढह चुका है। पहली बार बंगाल की सत्ता पर भाजपा का भगवा लहराया है। अब सवाल यह है कि आखिर दीदी का जादू क्यों फीका पड़ा। कैसे भाजपा ने उस जमीन पर पैठ बनाई जहां कभी उसे बाहरी कहा जाता था। आज हम उनके कारणों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने बंगाल के इतिहास को ही बदल दिया। 6 प्रमुख कारण है। पहला, एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार। दूसरा, ध्रुवीकरण और संदेश खाली का प्रभाव। तीसरा, औद्योगिक सूखा और पलायन का दर्द। चौथा, भाजपा का संगठनात्मक विस्तार और चेहरा। पांचवा, वामपंथ और कांग्रेस का पतन। छठा, कानून व्यवस्था और चुनावी हिंसा। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार का बोझ किसी भी सत्ता के गिरने का सबसे बड़ा कारण है, जिससे जनता का मोहभंग होता है। घोटालों की लंबी फेहरिस्त, शिक्षक भर्ती घोटाला हो या कोयला या राशन घोटाला, जमीनी स्तर पर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। जब मेधावी यानी उम्मीदवार सड़कों पर भटकते रहे, अपात्रों को नौकरियां मिली, जिससे बंगाल के मध्यम वर्ग में भारी रोष पैदा हुआ। कट एंड मनी कल्चर, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोकल लेवल पर कमीशन देने के आरोप ने ग्रामीण जनता को टीएमसी से दूर कर दिया। भाजपा ने इस आरोप को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। दूसरा, और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का नारा घर घर तक पहुंचाया। दूसरा है ध्रुवीकरण और संदेश खाली का प्रभाव। बंगाल की राजनीति में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण हमेशा से बड़े मुद्दे रहे हैं। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने बंगाल की महिला मतदाताओं, जिन्हें ममता का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता था, के बीच सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। भाजपा ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाकर ममता के ममता कार्ड को ही चुनौती दे दी। उत्तर बंगाल और सीमावर्ती जिलों में धार्मिक ध्रुवीकरण ने भाजपा को एक तरफा बढ़त दिलाई। मतुआ समुदाय जैसे बड़े वोट बैंक का भाजपा की ओर पूरी तरह शिफ्ट होना ममता के लिए हार की बड़ी वजह बना। तीसरा, औद्योगिक सूखा और पलायन का दर्द। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों के बाद ही पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को धूल चटाकर सत्ता हासिल की थी। लेकिन विडंबना यह है कि औद्योगिक पिछड़ापन ही उनकी हार का कारण बना। बंगाल का पढ़ा लिखा युवा आज बेंगलुरु, हैदराबाद और गुड़गांव और दिल्ली में नौकरी करने को मजबूर है। यूं कहें कि आप कहीं भी जाएं, आपको बंगाल के लोग हायर रैंक पर अवश्य ही मिलेंगे। राज्य में बड़ी फैक्ट्रियों की कमी और सिंडिकेट राज के डर से निवेशकों का दूर भागना टीएमसी के खिलाफ गया। भाजपा का विकास मॉडल। भाजपा ने बंगाल को सोनार बांग्ला
बनाने के लिए डबल इंजन सरकार और बड़े उद्योगों के वायदे किए जो रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को रास आए। चौथा है भाजपा का संगठनात्मक विस्तार और चेहरा। 2021 में भाजपा के पास मजबूत स्थानीय संगठन की कमी थी, लेकिन बीते 5 वर्षों में भाजपा ने बंगाल में अपना ढांचा ही बदल दिया। भाजपा ने केवल केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे रहने के बजाय जमीनी स्तर के भूमि पुत्रों को आगे किया। इससे बाहरी होने का टैग भी लगभग समाप्त हो गया। साथ ही मेरा बूथ मेरे सबसे मजबूत अभियान के तहत भाजपा ने उन क्षेत्रों में भी सेंध लगाई जहां कभी टीएमसी का एक छत्र राज हुआ करता था। हालांकि टीएमसी के नेता संसद में एनडीए की सरकार को युवा और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश अवश्य करती रही, परंतु जब पश्चिम बंगाल में युवाओं के लिए रोजगार सृजन के मामले आए तो उसमें फिसड्डी साबित हुई। हालांकि यहां आपको बता दें कि कोलकाता देश की पहली मेट्रो ट्रेन चली कोलकाता में, यह बताता है कि वहां वर्किंग क्लास ज्यादा है। आरएसएस के जमीनी काम ने भी ग्रामीण इलाकों में भाजपा के लिए बेहतर काम किया। पांचवा है वामपंथ और कांग्रेस का पतन। बंगाल में जब तक चुनाव त्रिकोणीय रहा, ममता सुरक्षित रही, लेकिन इस बार भाजपा ने चुनाव को पूरी तरह दो ध्रुवीय यानी दीदी बनाम मोदी बनाने में सफल साबित हुई। वामपंथियों और कांग्रेस का बचा खुचा वोट बैंक भी ममता को बेदखल करने के चक्कर में भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया। एंटी टीएमसी वोट बैंक का बिखराव न होना भाजपा की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत साबित हुई। मुस्लिम वोट बैंक में भी दरार आई, जहां कुछ हिस्सा आईएसएफ जैसे दलों की ओर गया, जिससे टीएमसी का श्योर शॉट समीकरण बिगड़ गया। कानून व्यवस्था और चुनावी हिंसा भी एक मूल कारण रहा। बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इस बार केंद्रीय बलों की सख्त मौजूदगी और कोर्ट की निगरानी ने खेल को ही बदल दिया। जब लोगों को लगा कि वे बिना डरे वोट दे सकते हैं, तो साइलेंट वोटर बाहर निकला। यहां आपको बता दें कि पहले टीएमसी के खिलाफ जाने वाले मतदाताओं को टीएमसी के कैडरों द्वारा उनके इलाके में ही बंद कर दिए जाने का आरोप था। यही वोटर टीएमसी के कैडर राज से परेशान था, लेकिन पहले सुरक्षा के डर से खुलकर बोल नहीं पाता था। भाजपा ने इस वर्ग को भरोसा दिलाया और उनके गुस्से को वोटों में तब्दील किया। अब सवाल है कि क्या बंगाल के लिए यह एक नया सवेरा है? ममता बनर्जी की हार एक युग का अंत है और भाजपा की जीत एक नई शुरुआत है। जनता ने दीदी के संघर्ष को सम्मान तो दिया, लेकिन प्रशासन की कमियों और भ्रष्टाचार को माफ नहीं किया। अब चुनौती भाजपा के सामने है कि क्या वह बंगाल को वो सोनार बांग्ला दे पाएगी जिसका वादा उन्होंने किया है। क्या डबल इंजन की सरकार बंगाल की आर्थिक स्थिति सुधार पाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि बंगाल की राजनीति अब कभी पहले जैसे नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा की यह जीत बंगाल के लिए सही साबित होगी? क्या ममता बनर्जी फिर से वापसी कर पाएंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।